सूर्य कुमार यादव का एक ऐसा शेमफुल रिकॉर्ड जिसे कोई भी नहीं बनाना चाहेगा, और आईपीएल का वह मैच जिसने विराट कोहली का बॉलिंग कैरियर ही खत्म कर दिया, और कैसे साउथ अफ्रीका आसानी से जीता हुआ मैच हार गई। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट की 15 ऐसी बुरी परफॉर्मेंसेस जिसे कोई भी नहीं बनाना चाहेगा। नंबर 15, सोचिए अगर पूरी टीम ही बैटिंग करना भूल जाए तो क्या हो। दिसंबर 2020 का वो दिन भारतीय क्रिकेट फैंस कभी याद नहीं करना चाहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में इंडिया आउट हो गई अपनी टेस्ट हिस्ट्री के सबसे कम स्कोर पर, सिर्फ 36 रन ऑल आउट। जी हाँ, सिर्फ 36 रन। Their innings 9 for 36, well, all out 36. It was one of those days for India where you just nick everything, you don't play and miss. ये पहला मौका था टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में जब टीम इंडिया के सारे 11 बल्लेबाज और यहाँ तक कि एक्स्ट्रा रन भी डबल फिगर तक नहीं पहुंच पाए। इतना बड़ा बैटिंग कोलैप्स आखिरी बार लगभग 60 साल पहले देखने को मिला था। उस दिन कमिंस ने 4 विकेट लिए और हेजलवुड ने सिर्फ 5 ओवर में 5 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। अब आप चाहें तो इसे वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कहें या फिर टोटल बैटिंग डिजास्टर, लेकिन मानना पड़ेगा कि 36 ऑल आउट इंडियन टीम की सबसे शर्मनाक हार में से एक है। नंबर 40, हाई प्रेशर गेम्स में चौक करने का नाम अगर सबसे ज्यादा किसी टीम से जुड़ा है तो वो है साउथ अफ्रीका, और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें 2002 चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में देखने को मिला। ये मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। भारत की ओर से वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह ने शानदार पारियां खेली और टीम का स्कोर 261 तक पहुंचाया। जवाब में 262 रन के टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका ने ग्रेम स्मिथ का विकेट जल्दी खो दिया। Brilliantly done. Tossed him here. That's a magnificent take. Victory the ball before now, then he bowled a very ordinary delivery and Smith went to hit it away. Really didn't get on top of it. It went quickly and Yuvraj, that's a brilliant take. It almost got away from him. लेकिन जैक्स कलिस और हर्षल गिब्स ने धमाकेदार पार्टनरशिप कर डाली। 37वें ओवर तक स्कोरबोर्ड पर 191 फॉर 1 था। हाथ में 9 विकेट, 70 गेंदों पर सिर्फ 70 रन चाहिए थे। गिब्स 116 पर और कैलिस 64 पर। जीत एकदम आसान लग रही थी, लेकिन तभी गिब्स को हाथों में क्रैम्प्स होने लगे और उन्होंने समझा कि अब मैच उनके हाथ में है, इसलिए वो रिटायर हर्ट होकर बाहर चले गए। गिब्स के जाने के बाद साउथ अफ्रीका की पूरी लय बिगड़ गई। अचानक ऐसा लगा जैसे पिच ही बदल गई हो और सामने कोई अलग टीम खेल रही हो। इसके बाद शुरू हुआ विकेटों का गिरना। That's gone in the air and what a catch! That's gone in the air and will be taken. That's up in the air. Another wicket goes down. आखिर में साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे। मैच जो उनकी मुट्ठी में था वही उनसे छूट गया। ये हार न सिर्फ ड्रामेटिक थी बल्कि साउथ अफ्रीका के लिए बेहद दिल तोड़ देने वाली याद बन गई। नंबर 12, आईपीएल से जुड़ा ये किस्सा इतना खराब था कि उस खिलाड़ी ने फिर कभी लीग में बॉलिंग नहीं की। बात है साल 2012 की, जब आरसीबी और सीएसके आमने सामने थे। पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 20 ओवर में 205 रन बनाए। टारगेट का पीछा करते हुए सीएसके को आखिरी 12 गेंदों पर 43 रन चाहिए थे। मैच पूरी तरह आरसीबी की पकड़ में था, लेकिन आरसीबी के कप्तान डैनियल वेटोरी ने 19वां ओवर विराट कोहली को थमा दिया। क्रीज पर मौजूद थे अल्बाई मोर्कल, और फिर जो हुआ वो पूरी तरह तबाही था। पहली गेंद पर चौका लगा, दूसरी पर फ्लैट 6, तीसरी पर फिर चौका लगा, चौथी पर एक और छक्का, 5वीं पर 2 रन और छठी गेंद पर लंबा छक्का। सिर्फ एक ओवर में 28 रन बने और मैच का पूरा रुख बदल गया। आखिरी ओवर में सीएसके को 15 रन चाहिए थे, जो उन्होंने मैच की आखिरी गेंद पर पूरा कर लिया। उसके बाद से विराट कोहली ने कभी भी आईपीएल में बॉलिंग नहीं की। नंबर 11, लेकिन दोस्तों सूर्या कुमार यादव यानी स्काई के लिए तो हालात और भी खराब रहे। साल 2023 में उन्होंने एक ऐसा शेमफुल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो कोई भी बल्लेबाज नहीं बनाना चाहेगा। वो बने पहले इंडियन प्लेयर जो लगातार 3 मैचों में गोल्डन डकआउट हुए। Kumar Yadav. And again, is it an action replay? And it seems. Oh, again swinging in. And he's off the first ball again. Out again off the very first ball. 3 in a row in 3 games. This time to a different left armer. नंबर 10, फरवरी 1981 को क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा वाकया हुआ जिसने इस खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूजीलैंड को मैच टाई करने के लिए आखिरी गेंद पर सिर्फ एक छक्के की जरूरत थी। तभी ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ग्रेग चैपल ने अपने छोटे भाई ट्रेवर चैपल को अंडर आर्म गेंद फेंकने को कहा।
That's a disappointing finish. Disappointed Brian McKechnie, the crowd boo, and it's all over. इससे ऑस्ट्रेलिया की जीत तो पक्की हो गई, लेकिन ये हरकत खेल की स्पिरिट के पूरी तरह खिलाफ थी। इसे आज भी क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे शेमफुल मोमेंट माना जाता है। नंबर 8, बात है 11 मई 2005 की, जब साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच तीसरा वनडे खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 284 रन पर 6 विकेट का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 284 for 6. South Africa. जवाब में वेस्ट इंडीज पूरी तरह कंट्रोल में थी। क्रिस गेल उस दिन बीस्ट मोड में खेल रहे थे। उन्होंने धमाकेदार 132 रन बनाए और टीम को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां सिर्फ 7 गेंदों में 4 रन चाहिए थे। सबको लग रहा था कि अब मैच वेस्ट इंडीज की झोली में है, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। चार्ल्स लैंसवेल ने अचानक एक हैट्रिक ली और मैच को पलट दिया। 2-4. Bowling. Brilliant stuff from Charles Langerfeld. Langerfeld again. Got him. Bowling. Brilliant stuff from Charles Langerfeld. 2 wickets and 2 balls. West Indies have lost their 9th wicket now. Ball on strike. And he's got a hat-trick, I'm sure. That's out. He's got it. There it is. South Africa have won the match. They've won the series as well. Charles Langerfeld has been... नतीजा ये रहा कि साउथ अफ्रीका ने ये रोमांचक मुकाबला केवल 1 रन से जीत लिया। नंबर 7, एक खिलाड़ी का इतना बुरा प्रदर्शन हुआ कि उसी मैच ने उसका करियर ही खत्म कर दिया। और ये वाकया हुआ क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे ग्रेट मैचों में से एक, 438 रन वाले मैच में, जब दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन टीमें आमने सामने थीं। सबको लगा था कि धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मिक लुइस के लिए ये दिन इतना बुरा साबित होगा। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने बना डाले 434 रन, लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि साउथ अफ्रीका ने इस टारगेट को चेस कर लिया। ऑस्ट्रेलिया इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद मैच हार गया और इसकी सबसे बड़ी वजह बने मिक लेविस। उन्हें साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने जमकर धोया। लुइस ने अपने 10 ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 113 रन दिए और हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने पूरे 10 ओवर फेंके। उस दिन वो पूरी तरह प्रेशर में टूट गए और उस मैच के बाद फिर कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाए। ये सच में उनके करियर का सबसे बुरा दिन था। नंबर 6, अब बात करते हैं डैरिल टफी की, जिन्होंने क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे लंबे ओवरों में से एक फेंका था। ये मैच का पहला ही ओवर था। कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने उन्हें नई गेंद सौंपी। उम्मीद थी कि वो टीम को एक अच्छा स्टार्ट देंगे, लेकिन टफी ने ऐसा बॉलिंग किया जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार क्रिकेट बॉल पकड़ी हो। Tuffy has be a little nervous. Another no ball there from Tuffy, so straight away you just wonder. Wait there, no. That's Hamish Marshall behind time. No ball again. Well, I've never seen 4 in a 1 scoring stroke. And another one. And another wide there. He's clearly worried about his front foot. उस ओवर में उन्होंने कुल 14 गेंदें फेंकी, जिनमें 4 नो बॉल्स और 4 वाइड्स शामिल थीं। नंबर 4, दोस्तों जस्टिन लैंगर का ये एक्शन तो और भी अजीब था। उन्होंने फील्डिंग पोजीशन एडजस्ट करते हुए जानबूझकर बेल्स गिरा दी। Now he must. Well, he's got to realise he does that. What is he flinging the bails for? And why really did he do that? They were wondering how the bail has fallen off. ऑस्ट्रेलियन टीम ने इसे देखकर तुरंत हिट विकेट की अपील कर दी। उन्हें पता ही नहीं था कि ये काम जस्टिन लैंगर ने जानबूझकर किया है। मामला सीधे थर्ड अंपायर के पास गया। थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिया, लेकिन लैंगर पर कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का चार्ज लग गया। नंबर 3, ये अनस्पोर्ट्समैनशिप 2007 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच के दौरान देखने को मिला। जब जहीर खान बैटिंग कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि पिच पर जेली बीन्स बिखरी हुई हैं, जिन्हें इंग्लैंड टीम ने जानबूझकर फेंका था ताकि जहीर का ध्यान भटकाया जा सके और उन्हें चिढ़ाया जा सके। जहीर के रिएक्शन के बाद मैदान पर गर्मा गर्मी बढ़ गई और माहौल काफी टेंस हो गया। Yeah, the umpires are just waving to Kevin Peterson at Gully. It wasn't me, he's saying. Something was said that Zahir Khan didn't like, and Kevin Peterson says, wasn't me. नंबर 2, अब चलते हैं उन खिलाड़ियों की तरफ जिनके पास जीरो गेम अवेयरनेस होती है। शायद विकेट कीपर को LBW पर थोड़े बहुत डाउट्स रहे होंगे, लेकिन बॉलर को तो सच में आंखों का टेस्ट करवाने की जरूरत थी। Oh, they've gone upstairs with a second to go. Thank you. Just
throw it for 3 for me one more time. ये अब तक का सबसे बेकार DRS कॉल था जो मैंने देखा है। और किस लिए लिया था ये रिव्यू? विकेट के लिए। पूरा का पूरा मजाक बना दिया यार। नंबर 1। अब चलते हैं साल 2012 में खेले गए उस यादगार मैच की ओर जब अपनी पीक पर चल रहे डेल स्टाइन का सामना हुआ उनके ही नेशनल टीममेट AB डिविलियर्स से। ये मुकाबला था RCB वर्सेस डेक्कन चार्जर्स का। मैच में करीब 3 ओवर बाकी थे और RCB को जीतने के लिए चाहिए थे 39 रन। बॉलिंग करने आए डेल स्टाइन और सामने थे AB डिविलियर्स। पहली ही गेंद 147 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्टाइन ने फुल लेंथ पर फेंकी, लेकिन AB ने कमाल कर दिया और उसे मिड विकेट के ऊपर से छक्का मार दिया। अगली गेंद यॉर्कर थी, एकदम परफेक्ट, लेकिन डिविलियर्स ने उसे भी शानदार टाइमिंग से लेग साइड में खेलकर 2 रन ले लिए। तीसरी गेंद पर स्टाइन ने स्लोअर वन फेंकी, मगर AB ने उसे भी डीप मिड विकेट की ओर चौके के लिए भेज दिया। स्टाइन अब हैरान थे क्योंकि अपनी पीक पर उन्हें इस तरह खेलने की आदत किसी ने नहीं डाली थी। अगली गेंद डालने से पहले उन्होंने खुद को थोड़ा शांत किया और फिर डाली एकदम परफेक्ट यॉर्कर, लेकिन डिविलियर्स ने इस बार जादू दिखा दिया। उसी यॉर्कर को ऑफ साइड के ऊपर से 6 के लिए भेज दिया। आखिरी गेंद से पहले कप्तान संकारा को मजबूरन स्टाइन से बात करनी पड़ी, लेकिन AB ने आखिरी बॉल पर समझदारी दिखाई और सिर्फ सिंगल लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी। इस ओवर में AB ने स्टाइन के खिलाफ अकेले ही 23 रन बना डाले और ओवर खत्म होते ही साफ दिख रहा था कि स्टेन खुश तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा हमें कमेंट करके बताइए। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।